हेलो फ्रेंड्स, साल 1783 में जॉन माइकल जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया द फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसमें उन्होंने बताया कि एक ऐसा स्टार जो कि मैसिव और कॉम्पैक्ट हो, जिसके पास एक सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड हो और जिससे कि लाइट भी एस्केप नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है। जॉन माइकल ने कहा, ऑल्दो हम इन सारे स्टार्स को ऑब्जर्व, डिटेक्ट या देख नहीं पाते, लेकिन इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते ही शायद एक गैलेक्सी शेप में रहता है। और यही वो पहला समय था जब ब्लैक होल के बारे में मनुष्य पहला बार जिक्र किया हो। यही ब्लैक होल्स इतने मैसिव होते हैं कि लगभग हर सेकेंड एक अर्थ जितने मैस को गटकने के कैपेबल हैं। और हाल ही में ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गाया स्पेसक्राफ्ट ने एक चौंका देने वाली डिस्कवरी की है। 2022 के मिड में ESA के एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि अर्थ से सिर्फ 1560 लाइट ईयर्स दूर एक स्टार किसी अननोन चीज को ऑर्बिट कर रहा है, जिसके बाद रिसर्चर्स दुविधा में पड़ गए। और फिर एक महीने बाद उस अननोन चीज के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि ये एक ब्लैक होल है। और इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्टों को चिंता और डर सता रही है, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल क्या करता है, अपने सामने आने वाले हर मैटर को गटकता रहता है, लेकिन ये ब्लैक होल का बिहेवियर अलग है। इस ब्लैक होल का नाम गाया BH1 है। गाया BH1 ब्लैक होल खुद 12 सूरज जितने भारी होने के बावजूद अपने सामने आने वाले मैटर को गटक नहीं रहा है, बल्कि उसका चक्कर लगा रहा है। और ये बिहेवियर किसी भी ब्लैक होल के लिए काफी वियर्ड है। और इस डिस्कवरी के बाद ब्लैक होल को देखने का नजरिया बदल गया है। आमतौर पे ब्लैक होल राक्षस की तरह मैटर्स को निगलते हैं, लेकिन ये गाया BH1 साइलेंट किलर है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये निकल कर आई कि गाया BH1 हमेशा से हमारे नजदीक ही था। दरअसल अब तक के डिस्कवरीज में सबसे क्लोजेस्ट ब्लैक होल था V616 मोन, जो कि 3300 लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन गाया BH1 इससे 3 गुना कम यानी कि सिर्फ 1560 लाइट ईयर्स में किसी झाड़ी में छुपे शेर जैसे हमें देख रहा है। दरअसल ये इसीलिए हुआ है क्योंकि ये ब्लैक होल किसी मैटर को निगल नहीं रहा है। और ब्लैक होल डिटेक्टिव होते हैं तब जब किसी मैटर को निगलने के बाद एक क्रिसेंट डिस्क बना के एक्सरेज को एमिट करते हैं। और क्योंकि गाया BH1 किसी मैटर को निगल नहीं रहा है, तो इसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल भरा काम रहा है साइंटिस्टों के लिए। साइंटिस्ट ये देखकर हैरान है कि कोई भी ब्लैक होल कैसे इतना शांत स्वभाव का हो सकता है, क्योंकि ब्लैक होल का दूसरा नाम ही तबाही है। आप एग्जाम्पल ले लो J1144 का, जो कि डिस्कवर हुआ था जून 2022 में। ये ब्लैक होल अब तक डिस्कवर्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपनी खुराक में लगभग हर सेकेंड अर्थ जितने मैस को गटकता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाया BH1 तो किसी मैटर को निगल ही नहीं रहा है, तो ये हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन इस तरह के ब्लैक होल्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था, झाड़ी में छुपे शेर जैसे होते हैं। गाया BH1 के डिस्कवरी के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट BH1 के साथ एक प्लैनेट को भी ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया कि वो प्लैनेट अब वहां मौजूद ही नहीं है। और इसे देखकर रिसर्चर्स काफी डरे हुए हैं। रिसर्चर्स को ये भी चिंता सता रही है कि गाया BH1 सामने होने के बावजूद डिटेक्ट नहीं हुआ, और ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे अर्थ के लिए, क्योंकि इसकी दूरी हमारे अर्थ से पल पल घटती जा रही है। चलिए इसे समझते हैं और भी गहराई से। गाया BH1 लाई करता है ऑफ्यूचुस कॉन्स्टेलेशन में, और ये ऑफ्यूचुस कॉन्स्टेलेशन पहले से ही बदनाम है। दरअसल 2nd सेंचुरी में टॉलेमी ने जब ऑफ्यूचुस को डिस्कवर किया तो उन्होंने नाम सर्पेंट बेरर से जोड़ा था। इनफैक्ट ग्रीक भाषा में तो ऑफ्यूचुस का मतलब ही सर्पेंट बेरर यानी कि सांपों से खेलने वाला होता है। और ग्रीक माइथोलॉजी में एस्क्लेपियस को ही सर्पेंट बेरर माना जाता है, जो कि हद से ज्यादा एम्बिशियस थे, इतना कि उन्होंने अमृत ही बना डाला था। और हो सकता है कि बिल्कुल इसी तरह से गाया BH1 भी एम्बिशियस हो, क्योंकि 1604 में रेनॉन्ड एस्ट्रोनॉमर जोहानस केपलर ने जिस सुपरनोवा एक्सप्लोजन को डिस्कवर किया था, दरअसल वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑफ्यूचुस में ही पाया गया था, और बल्कि उसे बिना टेलीस्कोप के ही देखा जा सकता था, नेकेड आई से क्लियरली। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कॉन्स्टेलेशन कितना नजदीक है हमारे अर्थ से। और करीब पिछले 5 सालों में ऑफ्यूचुस में कुछ ऐसा मिला है जिससे कि रिसर्चर्स भी हैरान हैं। ऑफ्यूचुस में मिथाइल आइसोसाइनेट और स्पेस शुगर यानी कि ग्लाइकोलाल्डिहाइड जैसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं, जिसका सीधा कनेक्शन RNA सिंथेसिस से है, और RNA का सीधा ताल्लुकात लाइफ से है। सो क्या गाया BH1 ने किसी अर्थ जैसे लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट को निगल लिया है? क्या RNA सिंथेसिस उसी ग्रह के बचे हुए अवशेष हैं? और क्या इसके बाद अगला नंबर हमारे अर्थ का है?
क्या साइलेंट किलर गाया VH1 हमारे अर्थ के तबाही का कारण बनेगा? तो साइंटिस्ट इसी क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी दुनिया बहुत ही नाजुक है और क्रिटिकल कंडीशन में सरवाइव कर रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां के आगे अर्थ की शक्तियां कुछ भी नहीं है। अगर नॉर्मल सा सोलर फ्लेयर भी हमारे मैग्नेटोस्फीयर को क्रॉस करके अर्थ में एंटर हो जाए, हो सकता है अर्थ पे लाइफ ना बचे, या फिर ब्रह्मांड से छोटा सा पत्थर भी आ गिरे तो भी हो सकता है कि पृथ्वी तबाह हो जाए। लेकिन आप निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी जी सकते हो, क्योंकि ये सारी घटनाएं अभी तो नहीं होने वाली है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और अगर अब तक आपने ब्रूस वेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल वीडियोस आप मिस ना करो।